सर बैठिए बैठिए, आप लोग बैठ जाइए। बैठा भैया। जय जय। ठीक ठीक। जय जय जय। जय। बैठा बैठा। जय सतगुरुदेव। अपने से छोटे का चिंतन। स्वरूप आश्रम रामबाग 29/10/86 शाम। प्रिय समाज, सुने, समझें और विचार करें। जब तक किसी के विचार धर्म पर रहेंगे, तब तक उस मानव से किसी की नहीं पटेगी। जब उसके विचार अपने पर निर्धारित हो जाएंगे, तब वह सबकी बर्दाश्त कर लेगा। यह उसके वजन की बात है। उसने नामदान जरूर लिया है, सूरत शब्द जोगी है, संत लाइन का है, सब कुछ जानता है, फिर भी उसे बाहर के दृश्य सता रहे हैं। जरूरत पड़ने पर वह मानव काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कर सकता है। जब उसके विचार अपने पर निर्धारित हो जाएंगे, तो इन सब का विनाश हो जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं। मानव यदि विजय पाता है तो अपने पर विचार करने से पाता है। यदि वह फंसता है तो दूसरे पर विचार करने से फंसता है। देश, समाज, गांव, पुर, बेटी, बेटा, इज्जत, आबरू, इन पर विचार करने वाला व्यक्ति स्वाभाविक फंसता है। जब वह अपने पर विचार करता है कि ऐ प्रभु, मैं इस संसार में कहां से आया हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं रोते ही आया, रोते ही मर जाऊंगा क्या रे दादा, क्या मुझे कभी हंसी आएगी, क्या मैं प्रसन्न हो पाऊंगा। एक न एक खेसरा खजुहट दिनाय लगी हुई है। खेसरा हो जाए तो किसी के करीब मत बैठो, खजुहट हो जाए
तो भी मत बैठो, दूर रहो। डिनाय हो जाए तो करीब रह सकते हो। इस ढंग से आप एक एक बात ऐसी सोच डाले और अपने निज चिंतन से दूर भाग गए। कभी सोचते थे कि नौकरी मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता। नौकरी तो मिल गई, अब क्या? अब कुछ और सोचने लगे। जो जो आप सोच रहे हैं, आपकी शरीर अपनी नहीं है। यदि आप किसी देवता से विशेष संबंध रखते हैं, तब तो और भी बह गए हैं। जब तक अपने को धिक्कारा नहीं जाता, कोसा नहीं जाता, तब तक अपने को समझा नहीं जा सकता और तब तक सुख शांति से दिल्ली दूर है। वक्त गए, दिन गए, पक्ष गए, मास गए, वर्ष गए, उम्र गई, पूरा जीवन चला गया। अभी भी वक्त नहीं मिला कि मैं बैठकर सोचूं कि हे प्रभु, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मरने के बाद मुझे कहां जाना है। मेरा एक भी काम पूरा नहीं हो सका। यदि कुछ हद तक मुझे पता चल भी गया तो उसको योग की क्रिया में डाल देता हूं। योग क्रिया का मतलब जैसे 1000 माला जप लिया, छुट्टी हो गई। दुर्गा पाठ कर लिया, छुट्टी हो गई। रामायण पढ़ लिया, छुट्टी हो गई। जिन कर्मों से छुट्टी मिल जाए वह योग है, और जिन कर्मों से छुट्टी न मिले वही आपका काम है, वही भक्ति है। कोई सिद्धि करना है, मंत्र पढ़ लिया, जाप कर लिया, सिद्धि हो गई, छुट्टी हो गई। जब आपकी छुट्टी हो गई तब तो कुछ और आप करेंगे ना। इसलिए अपना चिंतन करने वाले को कभी छुट्टी नहीं मिलती। जब तक मानव अपने बारे में नहीं सोचेगा, तब तक उसकी शरीर में देवताओं के एक भी काम बंद नहीं होंगे। भले ही वह साधु जैसा बैठा रहे, देखा जा रहा है सज्जन है, बढ़िया है, लेकिन बढ़िया है नहीं। अरे लकड़ी से भी छूने लायक नहीं है। वह तो खुद टट्टी फिरता है, उसी को खाता है और रोता है। उसको संसार सता रहा है, वासनाएं सता रही हैं, इसीलिए वह दुखी है। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, संतन कै दुख दोना। कहें कबीर सुनो भय साधो, एक को घर ना सोना। तुम्हें संसार का दुख क्यों सता रहा है? क्योंकि तुम्हें यथार्थ अपने से प्रेम नहीं है। यथार्थ प्रेम तभी होगा जब शब्द के साधन से आपकी मंजिल तय होकर आधे कपार से आगे चली जाएगी। इसके बीच यथार्थ प्रेम नहीं हो सकता। दीन हैं, दुखी हैं, दरिद्र हैं, एक अक्षर, पौन अक्षर, आधा अक्षर, एक लौ भर संसार को सोच लेना ही विपत्ति बढ़ जाती है। आज हर एक आदमी झुझलाता नजर आ रहा है। सबके अंदर क्रोध के पहाड़ बनते जा रहे हैं। हर आदमी अपने भाई परिवार से अलग होता जा रहा है।
कोई पुत्र से दुखी है, कोई स्त्री से, कोई भाई से दुखी है। तुम दुखी क्यों हो? क्यों रो रहे हो? इसलिए कि उन्हीं लोगों की माला बनाकर तुम जप रहे हो। वही लोग तुम्हारे भगवान बन गए हैं। तुम सोचते हो कि दूसरों को कायदा सिखा दोगे? पहले तुम खुद कायदा सीख लो, वह सीख जाएगा। तुम तो खुद बेकदर हो, दूसरे को कायदा सिखा रहे हो, उसी को जप रहे हो। वह है बेढंगा तो तुम भी हो गए बेढंगा। यदि तुम अपने को जप लेते तो बहुतों का कल्याण कर दिए होते। तुम्हारा जीवन बर्बाद हुआ, कभी देवता, कभी पितर, कभी लड़का, कभी नोट, कभी रोजगार। ऐसी ही भजन, ऐसी ही जप तुम्हारी चालू है। अब किसी साधु महात्मा के पास गए और बोले कि बाबा मैं बड़ा दुखी हूं। अब वह तो बूझ गया, खूब सरियाए के बूझ गया, लेकिन मुंह देखे की प्रीति, कुछ तो कहेगा ही, टालेगा अपने यहां से कि यह बलाए यहां से टले। बेटा, जब तक कोई अपने में नहीं होता तब तक वह सुखी नहीं होता, चाहे उसने नामदान लिया हो या ना लिया हो। मैं तै मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निस सूतत जागू। मैं अरु मोर तोर तै माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानेऊ भाई। ये सब आप रामायण में मार इधर का उधर पन्ना उलट करके चौपाइयों को रद्द कर डाले, लेकिन एक कड़ी भी समझ नहीं सके। यह तुम्हारी मूढ़ता न छूटेगी और न तुम सुखी हो पाओगे। जिस दिन यह मूढ़ता छूट जाएगी, उस दिन सच्चे सुखी, सच्चे संपत्तिवान, सारी व्यवस्था वाले अपने आप ठीक हो जाएंगे। तुम जिसका चिंतन कर रहे हो वह तुम्हारा भगवान बना बैठा है, तुझे अपना फल दे रहा है। हर एक आदमी अपने से छोटे का चिंतन करता है। ऐ प्रिय, कोई दादा का चिंतन नहीं करने जाएगा, माँ का चिंतन कोई नहीं करेगा, लड़के लड़की और मेहरी का चिंतन करेगा। अब तो बन गई तेरी बुद्धि नीच, तुम नीच हो गए। इसलिए सबकै ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। और नहीं तो यह मूढ़ता तुझे कच्चा खा डालेगी, पकने भी नहीं देगी, और तुम्हारा इष्ट, तुम्हारी भजन तुमको बर्बाद करके रख देंगे। भजन का मतलब जो अपना है, सही सही, वही भजन है। बाकी कोई भजन नहीं है, सिद्धि है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करस न काना। अपने को जपने वाला यहां तक जान सकता है। मूढ़ कौन है? रावण। रावण कौन है? मूढ़। लोग कोलंबो वाले को रावण बताते हैं, कितने भूले हुए हैं। जहां इनकी दृष्टि है, जिसे इन्होंने अपना समझा है, वैसी ही इनकी बुद्धि हो गई है, वैसे ही विचार और चाल चलन बन गई है।
वैसे ही काम, क्रोध, वासना सब मिलकर इसको कच्चा कच्चा खा डालेंगे। इससे भला तो तुम किसी ऐसे को जप लेता या अपने को जप लेता कि तेरा कल्याण हो जाता। सीता पर जब विपत्ति आ पड़ी तो उन्होंने अपने को जपा। नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बाट। मानव दूसरे को जप रहा है, उसे अपना बनाना चाहता है। आज माता पिता को पुत्र अपना नहीं बना सकता, बल्कि पत्नी को बढ़िया से बना सकता है। मान लो प्रिय, ये बहुत बढ़िया कहता हूं, तुमने पत्नी को अपना समझ लिया, माता पिता को धर्म पर छोड़ दिया, इसलिए तेरी बुद्धि स्त्री की हो गई, नीच हो गई। लड़के को अपना समझ लिया, इसलिए तुम्हारी बुद्धि और भी छोटी हो गई। बस जिसको तू अपना समझेगा सही सही, ठीक उसके जैसा बन जाएगा। राम ने सोचा मेरी सीता हरी गई। वे पूछते हैं, हे वृक्ष, हे लता, क्या तुमने सीता को देखा है? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे जंगल में रहने वाले पशु पक्षी, जीव जंतु, क्या तुमने सीता को देखा है? क्यों रो रहे हैं राम? भगवान रो रहे हैं, क्योंकि अब उनका रूप सीता का हो गया है। आपने रामायण पढ़ा तो क्या समझा? मेरे पास एक ही बात रहा करती है कि आप किसी को भज रहे हैं, आप वही बन जाएंगे और वैसा ही रहेंगे। आपकी यह मूढ़ता जिस दिन निकल जाएगी, उस दिन आप सच्चे सुखी हो जाएंगे। आपका परिवार, बाल बच्चे, स्त्री, मित्र, सखा सभी सुखी हो जाएंगे। और जब तक आप दूसरे को भजते रहेंगे, तब तक आप खुद दुखी रहेंगे और दूसरों को दुखी बनाने का धंधा अपनाए रहेंगे। इसलिए आप अपने को संभालिए और किसी के पास जाकर अपनी भजन के बारे में पूछिए कि मुझे बता दो, वो बताएगा। ये विशेष प्यार की बात है, विशेष समझदारी की बात है। सत्संग समाप्त किए जाते हैं, आप लोग इन बातों पर विशेष विचार करें। वचन दाता दयाल जी। जय सतगुरुदेव। जय सतगुरुदेव। अभी हम समाज दाता दयाल जी के सत्संग वचन सुन रहे थे।
जो कि रामबाग का सत्संग रहा। सत्संग में दाता दयाल समझाए, तुम अपने से नीचे वाले का चिंतन मनन कर रहे हो, अपने से छोटों का भजन कर रहे हो, अपने से बड़े वाले का भजन नहीं कर रहे हो। उन्होंने समझाया, न तुम माता पिता का भजन कर रहे हो, न दादा का भजन कर रहे हो। भजन किसका कर रहे हो? बेटा का, बेटी का, अपने औरत का। यही से तुम परेशान हो, दुखी हो, अशांत हो। भजन तो भजन तो संत कहते हैं, भजन राम का होता है, भजन हरि का होता है। तुम बेटा का भजन करता है, अपने औरत की भजन करता है, अपने से बड़ों का भजन नहीं करता। तो दाता दयाल समझाए कि तुम अपने को सोचता। ब्रह्मानंद जी महाराज के वचन के अनुसार अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने आप को भूला हुआ है, अपने नीचे वाले का चिंता करता है, चिंतन करता है, अपने नीचे वाले के लिए ही सोचता है। अपने से बड़ों का नहीं सोचता, न माता के लिए सोचता है, न पिता के लिए, न दादा के लिए, न ही गुरु के लिए सोचता है। सोचता है तो बेटी बेटा के लिए, अपने औरत के लिए। यही से पलटू साहब ने कहा कि कौड़ी कौड़ी जोड़ ब्याज दे करते बट्टा, सुखी रहे परिवार मुक्ति में होवत ठट्टा। परिवार को सुखी बनाना चाहता है। अरे भाई, संत समझाते हैं कि किसी के कर्म का साथी तुम हो, किसी के धर्म का साथी तुम नहीं हो, न कर्म के साथी हो। बेटा जो करेगा उसको मिलेगा। माता पिता केवल जन्म के साथी है, उसके भाग्य का साथी नहीं, उसके कर्म के साथी नहीं। वह तो स्वयं जो करेगा अपना पाएगा, भोगेगा, भरेगा। उससे हमारा लेना देना क्या है भाई?
तुम उसके न भाग्य के साथी हो और न उसके कर्म के साथी हो। तुम्हारा जो कर्तव्य था, बच्चों को पालना, पोसना, लिखाना, पढ़ाना, उसे अपने पैर पर खड़ा कर देना तुम्हारा कर्तव्य है। अब इसके बाद वो क्या करेगा नहीं करेगा, अब उसके चिंता में तुम लगे हो। क्या तुमसे वो ऊंचा है, तुमसे बड़ा है, तुमसे छोटा है? उसके फेर में क्यों पड़े हो भाई? यही से दाता दयाल समझाए कि दूसरे के फेर में तुम मत रहो, तुम अपना संभालो। सुंदरदास जी ने कहा, अपने घोड़े के नीचे की आग न सूझे मूर्ख को, दूसरे से कहत तो है तेरे सिर पर बरत हुए। तुम अपना नहीं संभालता। संत कहते हैं अपने बिरद संभालो। दाता दयाल यही सुनाया करते थे कि हमारी बिगड़ी मत तुम देखो, अपने बिरद संभालो। यही से अपने आप को भूला हुआ है, भूल के हैरान है, परेशान है, अशांत है, दुखी है। अपने को संभालो। सोचो कि मैं इस संसार में आया हूं, मेरे आने का असली उद्देश्य क्या है? 84 के बंधन से छूटना, फिर हमें 84 में न जाना पड़े। इसके लिए ब्रह्मानंद जी महाराज ने समझाया कि हरि का भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले। ऐसा ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा कि भाई हरि का भजन करो, बेटी बेटा का भजन मत करो। यही से दाता दयाल समझाए कि सबकी ममता त्याग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी। मन से सबको त्याग दो, और मन को डोरी बना करके बस हरि को अपना बना लो। मम पद मनई बांध बर डोरी। लेकिन दाता दयाल समझाए कि अपने नीचे वाले का, अपने से छोटे का तुम भजन कर रहा है, यही से तुम दुखी है, परेशान है, अशांत है। अपने से छोटे का भजन मत करो।
भजन करो तो अपने से बढ़ेगा। माता पिता के बारे में सोचो, और मूल बात तो गुरु के ही बारे में सोचो। अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो। दूसरे के संभालने के चक्कर में तुम दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, अशांत हो रहे हो। तुम अपने को संभालो। यही दाता दयाल समझाए। तुम अपने आप को भूला हुआ है और भूल के हैरान है, परेशान है, अशांत है। किसी से लेना देना कुछ नहीं है। न बेटा से कुछ लेना है, न बेटी से, न स्त्री से। कुछ लेना तो है नहीं। जैसा कि बताया गया, माता पिता जन्म के साथी थे और जन्म के ही वह साथी हैं, लेकिन हमारे भाग्य का साथी वो नहीं है। हमारे कर्म के साथी नहीं है। जो हम करेंगे, जो हमारे भाग में होगा वह मिलेगा। माता पिता के भाग से किसी के बच्चे नहीं देखा जाता है। देखा जाता है। इतना ही है, अगर माता पिता धार्मिक हैं, कर्मठ हैं, तो बेटा बेटी फलते फूलते हैं। बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती बाढ़े अपने कर में। इस आधार पर अपने आप को ही देखना है, अपने आप को ही संभालना है। किसी के संभालने के फेर में सब लोग, रामायण आपको मार्गदर्शन देता है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे को उपदेश देना बहुत अच्छा लोगों को लगता है। बड़े कुशलता से दूसरे को उपदेश लोग दे देते हैं, लेकिन स्वयं उन वचनों पर नहीं चलते। यह रामायण आपको मार्गदर्शन देता है। जे आचरे ते नर न घनेरे। दूसरे को उपदेश देना बहुत सरल है। जो स्वयं अमल करने वाला है, जो वचन दूसरे को समझाता है, उसी वचन पर चलता, तो दूसरे को उपदेश ही नहीं देता। चलता तो है नहीं, अमल नहीं करता, आचरण में नहीं लाता,
अब दूसरे को उपदेश देता है। बेटी बेटा को संभालना चाहते हैं, बेटा से कहते हैं बेटा चलना है पूरब, बेटा कहता है नहीं हमको जाना है पश्चिम। बेटा को समझाते हैं कि देखो बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर, तो बेटा उत्तर देता हाँ तो ही सब जानत हुआ, हम कुछ जानते ना है, सीधा सीधा उत्तर देता है। लोग परेशान हैं, लेकिन बेटा किसी के हाथ में नहीं आते, सबके बस से बाहर हो गए। आजकल जितने बेटा वाले हैं सब रो रहे हैं, परेशान है। यही से दाता दयाल समझाए, तुम खुद संभलो, खुद संभलो, संभल जाओ, अपने को संभाल लो तो सब संभल जाएगा। दूसरे को संभालने के चक्कर में मत रहो। तुम अपने नीचे वाले का भजन करता है, अब वो तुम्हें तो मानता नहीं है, तुम्हारी बात नहीं मानता, वो अपने मन का रहता है, तब तुम्हारी भी भजन भजन तो तुम्हारी बिगड़ गई। भजन तो करना था अपने राम का, अपने हरि का, तुम भजन कर रहा है बेटा का, तब दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। और माता पिता के बारे में कभी नहीं सोचते, गुरु के बारे में नहीं कभी सोचते, सोचते हो केवल बेटा बेटी के लिए, घर परिवार के लिए। यही से बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है, तो दाता दयाल समझाए कि मैं और मोर मूढ़ता त्यागू। यह मैं और मोर यह मेरा है, यह सब मेरा है, यह है क्या? यह मूढ़ता है। यह काल नेमी ने रावण से यह बात कहा है कि मैं और मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निशि सोवत जागू। यह तुम्हारी मूढ़ता है, इसको त्याग दो, मोह को छोड़ो, सुखी हो जाओगे। तो रावण गरमाया, कहा अभी तो के यही हम खत्म कर देते। तम का अच्छा भाई, तो मन ही मन कहलत कि अब एक हाथ से मरब तो हमें छुट्टी तो मिली ना, चलत है वही राम के दूत के हाथ मरब तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। तो चला गया जैसा उसने कहा। ऐसे दूसरे को उपदेश देना बहुत सरल। जिन वचनों को दूसरे को सुनाता है उन वचनों पर स्वयं नहीं चलता, उसको अपने आचरण में नहीं लाता, बात तो समझा नहीं।
जो आचरण में लाते हैं, स्वयं अनुभव में लाते हैं, वह तो दूसरे से कुछ कहते भी नहीं है। यही से जो आचरे सो नर न घनेरे। यही से भाई अपने आप को ही समझो, अपने आप को संभालो, अपने आप को पहचानो। बैठ के एकांत में सोचो, ठंडे दिल से सोचो, आखिर मैं इस संसार में आया हूं, मुझे एक दिन जाना भी है, रहना तो है नहीं। तो मैं क्या लेके आया हूं और क्या मेरे साथ जाएगा। ठंडे दिल से सोचो कि मुझे करना क्या है। करना है हरि का भजन। तज हरि भजन काज नहीं दूजा। यही से आप लोगों को रोज एक ही बात समझाया जाता है, जिस पर आप चल सको और जिस पर आप चलो। सो के उठो, यहीं से सो के उठते ही तुरंत ध्यान लगाओ। 2 से 4 सेकंड में ध्यान लग जाता है। ध्यान करो, नमन करो, तब बिस्तरा छोड़ो, डोलते हुए मनन करते जाओ, प्रभु तेरा ही सहारा। भजन तो सो के उठने पर ही शुरू करना है। और यह भजन जब तक जागे रहना है तब तक भजन में लगे रहना है और भजन करते हुए सो जाना है। दुनिया का चिंता क्यों? एकदम किसी की चिंता नहीं करना है, किसी की चिंता नहीं करना है। ना हम किसी के भाग्य को बदल सकते हैं, ना किसी के कर्म में हम शरीक हो सकते हैं। जो करेगा वो अपना भरेगा, उसके भाग में जो होगा उसको मिलेगा। हम उसके बारे में क्यों सोचें? नहीं, सोचना है तो केवल हरि के बारे में, राम के बारे में, मतलब केवल गुरु के ही बारे में सोचते रहना है। अपने आप को संभालना है। भजन तो हरि का होता है। बिनु हरि भजन न भवतरिये। बिना हरि का भजन किए बंधन से छुट्टी नहीं मिलने वाला है। इसलिए बेटा बेटी का भजन बंद करो। सबकी ममता त्याग बटोरी, मम पद मनई बांध बरटोरी। इन सब बातों पर आप जरूर अमल करें, जिससे कि मालिक सबका कल्याण करें। जय सद्गुरुदेव। हाँ भाई लोग, धान की सोहाई।